शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 41। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी एक ही लैंग्वेज में आई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोग बार बार मैसेज करते हैं कि मैम ये कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट है, किस में करना है। तो मैंने आप लोग से पहले ही कहा था कि आप लोग एक अलग रजिस्टर बना लें और उसमें सीक्वेंस वाइज सारी वर्कशीट आप उसी में ही करें। ठीक है, अगर ये कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड होती तो देखिए इसमें मेंशन किया हुआ होता है कि ये सब्जेक्ट की वर्कशीट है। अब देखिए आपका इस वक्त 15 अगस्त गया है रिसेंटली, स्वतंत्रता दिवस। तो अब आपकी इस वीक जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं मोस्टली आपकी स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड ही आई हैं। ठीक है, तो अब जब स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है तो ये सब एसएसटी के ही कॉन्सेप्ट में आएंगी, है ना। लेकिन अब देखिए ये आज की जो वर्कशीट है ये भी स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है। तो अब हम चाहे इसे एसएसटी में भी रख सकते हैं और चाहे हिंदी में भी रख सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसे हिंदी की कॉपी में करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मेरा सजेशन तो आप सबसे यही है कि आप लोग एक अलग रजिस्टर बनाएं, उसमें अभी तक आपकी 41 वर्कशीट्स हो चुकी हैं। तो जो भी सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज में आपके टीचर आपको भेजते हैं आप उस लैंग्वेज में एक ही कॉपी में वर्कशीट नंबर डाल के करें। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जैसा आपके टीचर्स आपसे कह रहे हैं आप लोग वैसे करें। चलिए, तो ये वर्कशीट आपकी 21 तारीख की है। ठीक है, और इसके अलावा मेहरबानी करके आप लोग ये कमेंट्स ना करें कि मैम ये कौन से दिन की है, ये आज की है या कल की है या परसों की है। आप ऐसे कमेंट्स ना करें। देखिए यहाँ पे डेट मेंशन है, आप लोग डेट देख लें, सिंपल। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपका लिखा है, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। फिर आप यहाँ अपना वर्कशीट नंबर 41 डाल देंगे, ये एक ही लैंग्वेज में आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना क्लास जो भी आपका क्लास है 6, 7, 8 डाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और दूसरी बात देखिए, क्लास टीचर का नाम आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपको हर जगह मेंशन करना पड़ता है कि ये हमारी क्लास टीचर है। लेकिन मेरा नाम जानना आपको ज़रूरी नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट ना करा करें कि मैम आपका नाम क्या है। मेरे नाम से आप लोगों को क्या लेना है? मेरा नाम तो लक्ष्मी भी हो सकता है, मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मेरा नाम आप मान लें तो सोनिया भी है, मेरा नाम मान ले तो कुछ भी है। तो आप मेरे नाम से मत मुझे जानिए, आप मेरे काम से मुझे जानिए। ठीक है, वही आपके लिए बेहतर है। तो अब आइंदा से कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपका नाम क्या है, प्लीज़। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जब आप लोग नाम पूछते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ, अगर आप माने, और नहीं माने तो सिंपल सी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आप लोग को अगर पसंद आती है तो आप लोग देखें, नहीं पसंद आती है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ओके, चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया है स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे सामने नाम आता है स्वतंत्रता दिवस का या आपका गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है कि अरे वाह, हम दिल्ली में रहते हैं और हम पतंगे उड़ाएंगी और खूब मस्ती करेंगी और फंक्शन भी होगा स्कूल में, बहुत मज़ा आएगा, है ना। इसके अलावा हम झांकियाँ देखेंगे तरह तरह की, तो हमारे दिल में बहुत ज़्यादा उत्साह आने लगता है। और इसके अलावा आजकल तो इतना रेडियो नहीं सुनते लोग, लेकिन पहले ज़माने में जब रेडियो हुआ करता था, होता तो आज भी है लेकिन कोई सुनता नहीं है, तो उसमें ना सुबह से सारे देशभक्ति के गाने आने लगते थे। इतना अच्छा लगता था, अलग अलग दुकानों पे या कहीं पे भी रेडियो बज रहे होते थे तो वही गाने बजते थे, बहुत अच्छा लगता था, दिल को अंदर से सुकून मिलता था। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आपके दिल में भी बड़ा उत्साह उमंग ये सब पैदा हो जाती है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारा झंडा तिरंगा है तो हमें अपना झंडा भी याद आने लगता है। मन में गीत बजने लगता है। क्यों बजने लगते हैं? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कितने ढेर सारे सॉन्ग्स हैं, है ना। उसके बाद इस समय आपके मन में कौन कौन सा देशभक्ति गीत आ रहा है, उनकी पहली पंक्ति लिखिए। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ सिंपल आपसे ही पूछा जा रहा है, मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं भी आपसे पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि जब आपने इसको सुना, ये क्वेश्चन आपने सुना, तो अब आपके दिल में कौन कौन से गाने सामने आए। ठीक है, अब आप तो नए गानों के ही नाम लेंगे। ठीक है, तो वो एक गाना है ना, वतन वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है ना। या आजकल एक गाना और भी बहुत फेमस है, वो क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार की मूवी का,
माँ तुझे शेर के बच्चे पाले हैं, है ना, इस टाइप से जो गाने। तो आप लोग तो नए भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं पुराने गानों की बात करूँ तो कौन सा है, देखिए, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, है ना। या इसके अलावा आप दूसरा गाना ये वाला भी ले सकते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। या वो वाला ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का, है ना। तो इस तरह से जो ये गाने हैं देशभक्ति गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, मैं फ्री टाइम पे ज़रूर सुनती हूँ। ये रिलैक्स भी करते हैं हमें, है ना, और हमें पुरानी चीज़ें भी याद दिलाते हैं कि ये देश हमने कितनी मेहनत से आज़ाद कराया है और अब हम इस तरह से इसको छोड़े हुए हैं, है ना। चलिए, उससे हमें बहस नहीं है, क्या बात करूं मैं भी। आप लोग अभी छोटे हैं, आप लोग अपने आप को सुधारें ताकि देश अच्छा रहे। इसके अलावा मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप लोग इसके आंसर लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा लिखा है स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए। देखिए, अब यहाँ इन्होंने 2 नारे कहे हैं, मैं आपको आंसर में 3-4 नारे दिखाऊंगी जिसमें हमारे 2 नारे तो ऐसे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बोले गए हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो नारे हैं वो मैंने जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं ना, वो उस टाइप के नारे हैं, ठीक है। वो किसी स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा नहीं बोले गए हैं, वो एक तरह से स्लोगन टाइप के हैं, ठीक है। तो मैं आंसर शीट में आपको वो भी दिखा दूंगी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, स्वतंत्रता दिवस। यहाँ देखिए लिखा है बड़ा बड़ा स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद अब आप देखें तो यहाँ पे कुछ आपको स्वतंत्रता सेनानी दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। इन सब के आपको खाली जगह में नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर दिए गए विभिन्न, देखिए क्या लिखा है, ऊपर दिए गए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, ठीक है। जो अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी थे उनके चित्र आपको दिए गए हैं, उनको पहचानते हुए उनके नाम लिखिए। ये आपको खाली स्पेस दिया गया है, ओके। इस स्पेस में आपको इनके नाम लिखने हैं। इसके अलावा देखिए इनके सामने इनकी एरो भी बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर शीट में दिखा दूंगी, उसमें मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। बाकी आप तो खुद भी पहचानते हैं बहुत सारे लोगों के, जैसे अब आप कह सकते हैं ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। आप इन्हें कह सकते हैं ये आपके मंगल पांडे हैं, ये हमारी लक्ष्मीबाई हैं, है ना, झांसी की रानी। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, या ये आपके अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, आप लोग वहाँ से भी देख लें। अच्छा, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो ये लिखा है, नीचे दिए गए गीत को अपने परिवार के साथ गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजिए, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड करके भेजना है इस गीत को। तो आप लोग इस गीत को गा लेंगे, ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ मिलके गाना है आपको, भाई बहन या जो भी आपके साथ है मिलके 2-4 लोग गाएंगे, आवाज़ रिकॉर्ड करके अपना व्हाट्सएप करेंगे टीचर्स को, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या लिखा है, चले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मन समर्पित, चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या लिखा है देखिए, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यानी कि हमारा मन भी समर्पित है, हमारा तन भी समर्पित है और ये जीवन भी समर्पित है। किसके लिए, देश के लिए। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, यानी मन तन जीवन सब दे दिया, इसके अलावा भी कुछ और देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण माने कर्ज, है ना। तो धरती माँ है तो उसको ही कह रहे हैं। मैं अचकिन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी कर दिया स्वीकार, लेना ये समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, यानी कि सब कुछ, हमारी जान, जिंदगी, आत्मा, सब, खून का एक एक बूंद सब हम अपने देश के ऊपर समर्पित कर देंगे। मैं चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, माँझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध लो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया धनेरी, स्वर्ण अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित,
ठीक है, यानी कि हर चीज़, सारे सपने, क्वेश्चंस जो भी हैं, सब कुछ हम देश के ऊपर निछावर करने को तैयार हैं। मैं चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पढ़ा। अब आप लोग इसे लय से भी गा सकते हैं और जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अब हम लोग जल्दी से आंसर शीट को देख के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका जो पहला आंसर है कि आपके मन में कौन कौन से गाने आ रहे हैं वतन के, तो उनको मैंने यहाँ देखिए इस तरह से लिखा है कि आपके दिल मेरे जो आए गाने मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, आप लोग उनमें से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने पहला कौन सा लिखा है, ए वतन वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, है ना। इसके अलावा मैंने लिखा आई लव माई इंडिया। उसके बाद मैंने लिख दिया हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, है ना, मेरे बच्चों रखना इसे संभाल के। इस तरह से गाना है पुराना। तो और ये वाला मैंने लिख दिया सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, है ना। इसके अलावा यहाँ लिख दिया ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको और गाने भी बताए थे और इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपके गाने ही लिख दिए हैं। मेरा मुल्क मेरा देश, है ना, और ये संदेशे आते हैं, तो यहाँ मैंने गाने लिख दिए। ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला के स्वतंत्रता दिवस के 2 नारे लिखिए, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला मैंने एक नारा ये वाला लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसका था, भगत सिंह का। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका है, सुभाष चंद्र बोस का। तो ये 2 जो नारे हैं, ये 2 नारे मैंने ऐसे लिखे हैं जो हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कोटेशन वाले नारे हैं जो हम कहीं कुछ लिखते हैं तो उसमें कोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये नारे और बहुत सारे भी हैं, तो आप लोग नेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने दूसरे क्या लिख दिए, जिस दिन का हमको रहता है बेसब्री से इंतज़ार, वो है हमारा स्वतंत्र दिवस का त्यौहार। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ लिख दिया आज़ादी नहीं होती इतनी आसान, इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके कोटेशन वाले स्लोगन जिसे हम बोलते हैं उस टाइप के हैं। हम ना भूलें, ठीक है, क्या देखिए यहाँ पे ये आपके सारे स्लोगन वाले हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं हम ना भूलें उनको जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उनके खातिर ही स्वतंत्र दिवस का पर्व ये आया है। ठीक है, यानी अब जिन्होंने प्राण गंवाए, हमारे देश को आज़ाद कराया, इसी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके नारे हो गए। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 नारे, जो 2 लिखने को बोला गया, आप कोई भी 2 नारे लिख लेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सबके नाम बताने हैं। तो देखिए यहाँ इन अंकल का नाम है मंगल पांडे, मैंने लिख दिया। और ये जो आंटी है इनका क्या नाम है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, और ये जो अंकल अपने मूँछों को संभाल रहे हैं इनका क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये जो कैप पहने हुए हैं इनका क्या नाम है, भगत सिंह। ठीक है, और ये हमारे वन एंड ओनली फेमस महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद ये आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, और उसके बाद लास्ट के जो बचे हैं ये देखिए लोकमान्य तिलक है, दूसरे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, और उसके बाद ये सरोजनी नायडू हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।